मुल्क में अभी फिल वक्त इलेक्शंस जो है वो चल रहे हैं। हमारे यहाँ मुसलमानों में मुख्तलिफ राय हैं। कोई कहता है कि कोई कुछ आ जाएगा तो कुछ होगा, और कोई कहता है कि फला लोग आ जाएंगे तो मुसलमानों के लिए शायद बेहतर है। अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है क्या होने वाला है, हमें तो कुछ पता नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला जिसको चाहे इख्तिदार दे दे। इन्नल अर्द लिल्लाह, ज़मीन अल्लाह की ही, जिसको चाहता है ज़मीन का वारिस बना देता है। सब मुसलमानों को क्या करना है, हमको और आपको क्या करना है? दुआ कर सकते हैं कि जो भी हो अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए खैर करे, मुसलमानों के लिए अमन और शांति हो इस मुल्क में। और मुसलमान चाहते भी क्या है हमारा मुसलमान। लिहाजा जो करने का काम है हमको वो करना है। कुरान मजीद में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद जो है मुसलमानों के लिए बहुत करीब है। अल्लाह ने फरमाया वक़ान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, कि अल्लाह पर यह हक है, लाजिम है ये कि अल्लाह ताला मोमिनों की मदद करेगा। तो अल्लाह की मदद करीब है। अब हमको और आपको उस मदद के लायक बनना है भाई। मुसलमानों के लिए प्रोपेगेंडा, साजिशें, मुसीबतें, परेशानियां जो लोग देते हैं ये कोई नया नहीं है। आप माजी से देखते चले आइए, अंबिया की तारीख को पढ़िए, उनकी सीरत को पढ़िए, सहाबा की तारीख को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि मुसलमानों के साथ हमेशा साजिशें की गई हैं और आगे भी करते जाएंगे लोग। लेकिन कमाल की बात क्या होती थी भाइयों, कि जब अल्लाह ताला अंबिया को और उनके पैरोकारों को उन मुसीबतों में जब मुब्तला कर देता था, उन आजमाइशों में जब मुब्तला कर देता था, और जब दूसरे लोग साजिशें करते थे, तो कमाल ये बात था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंबिया को और उनके पैरोकारों को बाहिफाजत उन साजिशों से निकाल दिया करता था, क्योंकि उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए हमारे लिए भी कमाल की बात यह हो जाएगी कि अल्लाह ताला भी हमें इन साजिशों से, इन नित नए बिलों से, जो कुछ भी लोग फरमान जारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें निकाल ले, यही बहुत बड़ी कमाल की बात हो जाएगी। क्योंकि देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी निकाला गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मिस्र को छोड़ना पड़ा, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मजबूरन हिजरत करना पड़ा मदीना, मक्का से मदीना। सहाबा को भी हिजरत करना पड़ा। तकलीफें आई, परेशानियां आई, आजमाइशें आई, लेकिन ये वक्ती थी। फिर अल्लाह ने मुसलमानों को गलबा दिया, फिरौन को गर्क कर दिया, मूसा और ईमान वाले बच गए। समुंदर वही, पानी वही, एक पार कर गए, गर्क कर गया। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को फतह दी, बदर के जरिए, अहजाब के जरिए, खैबर के जरिए, और फिर फतेह मक्का हुआ। अल्लाह ने मोमिनों को मदद फरमाई, लेकिन लायक बनना पड़ेगा भाई। एक मिसाल देखिए, आपने किसी शख्स से कहा कि भाई मुझे कुछ माली ताउन कर दीजिए, आपने उससे दरख्वास्त की मदद के लिए। वो आदमी आपकी मदद को घर को आया, और जैसे ही आपके दरवाजे पर वो दस्तक देने वाला था, अचानक आपके घर के अंदर से वो आपकी आवाज को सुन रहा है। और क्या सुन रहा है कि आप अपनी बूढ़ी माँ को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने बहनों को बुरा भला कह रहे हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां तक कि गाली गलौज तक बात आ गई है। अब देखिए, वो आदमी जो मदद करने आया था वो दस्तक देने से रुक गया। क्यों? और वो उल्टे पैर वापस चला गया। यानी मदद दरवाजे तक आ गई, लेकिन मदद आपको पहुंची नहीं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं थे। उस आदमी ने क्या सोचा, ये आदमी इतना गिरा हुआ है कि जो अपनी माँ, बहन और बीवी को कुछ ना समझे, और जो तो अल्फाज में बात करे, वो आदमी मुझे क्या समझेगा। यानी वो उसने आपको मदद के लायक नहीं समझा। यानी मदद करीब थी, मदद पहुंच नहीं सकी, एक दीवार बन गई। क्या? आपका अखलाक, आपका रवैया। बहन, वैसे ही भाइयों, हमारे बीच, मुसलमानों के बीच अल्लाह की मदद करीब है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बैरियर है, कुछ मसाइल हैं जिससे हमको मदद नहीं मिल पा रही है जो मदद मिलनी थी।
क्योंकि अल्लाह ने तो कुरान मजीद में फरमाया इन्ना लनंसुरु रुसूलना वल्लदीना आमनू फिल हयाती दुनिया व यौम यकुमुल अशहाद। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक हम मदद करेंगे रसूलों की और उनके साथ जो मोमिन हैं, यानी मोमिनों की भी मदद हम करेंगे इस दुनिया में और कयामत के दिन भी। इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये सुन्नत रही है कि अल्लाह मोमिनों की मदद करेगा, जैसे अल्लाह ने मोमिनों की मदद पहले की है, आज भी करेगा, आगे भी करता रहेगा। अल्लाह पर यह लाजिम है, हक है, अल्लाह ने खुद कहा कुरान मजीद में। और अल्लाह ताला मोमिनों की आंखों को सुकून देगा, इत्मीनान देगा, किससे? जिन्होंने उनको सताया है। यानी जो लोग बोतान तराशी कर रहे हैं, जो लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, जो लोग नित नए मसाइल खड़ा कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, अल्लाह ने कहा ए मोमिनो, ए मुसलमानों, घबराओ मत। हम इनको जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं ना, हम इनको तुम्हारे सामने जलील करेंगे, इनको रुसवा करेंगे, इनको ऐसा अजाब में मुसल्लत करेंगे कि दुनिया की तारीख याद करेगी। आप देखिए फिरौन के साथ क्या हुआ, दुनिया की तारीख याद करती है, दुनिया में उसका नाम लिया जाता है इबरत के तौर पर कि देखिए अल्लाह ने क्या अंजाम दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, उनको कत्ल कर दिया गया। सोचिए, नबियों को कत्ल कर दिया गया। भाई हम पर आप पर तो ऐसी सिचुएशन नहीं आई, नबियों को कत्ल किया गया, लेकिन क्या अल्लाह ने उन जालिमों को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर ऐसे दुश्मनों को मुसल्लत किया जिन्होंने इन अंबिया को कत्ल किया था, वो उनके खून के प्यासे बन गए, उनको टुकड़े टुकड़े उन लोगों ने कर डाला और उनको जलील और रुसवा कर दिया इस दुनिया में। अल्लाह अकबर। देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जिन यहूदियों ने चाहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटका दे, उनको मार दे, कुरान ने कहा वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया, ना सूली पे लटकाया गया। वो चाहते थे ये यहूदी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मार दिया जाए, और अल्लाह का मौजज़ा देखिए कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया और उनका हम शक्ल यहूदियों ने समझा कि हमने उनको सूली दे दी। बात खत्म नहीं हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन यहूदियों को जलील किया और ऐसा जलील और रुसवा किया कि रूमियों को इन पर गालिब करवा दिया। रूमियों ने इनको मारा, पीटा, इनको लहूलुहान कर दिया और इनको ऐसी जिल्लत की मार पड़ी रूमियों के द्वारा कि कयामत तक के लिए तारीख में लोग पढ़ते हैं कि यहूदियों को किस तरीके से जिल्लत की मार पड़ी। इसलिए अल्लाह कभी दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं भाइयों, अल्लाह इनको रुसवा करेगा, इनको जलील करेगा इस दुनिया में और आखिरत में भी भाइयों, याद रखिए। और मोमिनों को अल्लाह गलबा देगा जिस तरीके से अल्लाह ने पहले गलबा दिया मोमिनों को, लेकिन शर्त क्या करना होगा? मोमिनों को कुछ काम ऐसे करने होंगे, मुझको और आपको मेरे भाइयों, कुछ ऐसे अमाल हमको अपनी जिंदगी में लाने पड़ेंगे जिससे हम अल्लाह की मदद के मुस्तहिक बन जाए। देखो अल्लाह ने क्या कहा सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आयत की तरतीब पर जरा गौर करो, अल्लाह ने क्या कहा? इय्याका नअबुदु, हम क्या इसके माने पढ़ते हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। जरा तरतीब पर गौर करो, पहले मदद है या इबादत है? हमने ये नहीं कहा कि अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते फिर तेरी इबादत करते, नहीं, हमने कहा अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मतलब इबादत पहले है, मदद बाद में। कुरान पढ़िए आप, ऐ ईमान वालो अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। देख रहे हैं आप, पहले इबादत है। आज देखिए उम्मत की कसीर तादाद इबादत से काफी है। नमाज छोड़ना कुछ समझते ही नहीं, हम समझते हैं कोई बात नहीं है, एक मामूली सी बात है नमाज को छोड़ना। ये जहन बन गया आज मुसलमानों के, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नमाज को अगर कोई आदमी छोड़ देता है तो कुछ बुरा नहीं माना जाता, बल्कि अहले इल्म कहते हैं कि अगर किसी के घर में 10 साल का बच्चा है या उससे बड़ा आदमी है, 10 साल से बड़ा आदमी है किसी के घर में, और उस घर का कोई भी आदमी बेनमाजी है, उस घर में नहुसत आनी है, उस घर में मसाइल खड़े होने हैं, उस घर में प्रॉब्लम्स को आना है। आप देखिए हमारे घरों का हाल देख लीजिए, बीवी बहन सब बेनमाजी। कोई ऐसा मसला, ये शादी ब्याह का मसला आया, लगता है कि नमाज माफ है, ऐसा लगता है। क्यों? मदद के मुस्तहिक हम नहीं बन पा रहे मेरे भाई। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया सूरह आराफ की आयत नंबर 27-28 पढ़िए,
जब फिरौन के दरबारियों ने, उनके मिनिस्टर्स ने कहा फिरौन को, अपने आका को, क्या कहा उन्होंने कि हुजूर, ये जो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम के लोग हैं ना, जमीन में फसाद फैला रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की मीडिया है जो अमन परस्त लोगों को फसादी कह रही है। आज भी यही हो रहा है, अमन परस्त लोगों को फसादी कहा जा रहा है। उस वक्त भी लोग कहते थे हुजूर ये मूसा और उसके पैरोकार, बताइए मजलूम लोग थे वो लोग, जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया उन पर, और ये जालिम क्या कहते थे, ये जुल्म करने वाले ये लोग हैं। आज देखिए नित नए कानून के साथ मुसलमानों पर किस तरीके से जुल्म का पहाड़ तोड़ा जाता है, किस तरीके की बातें कही जाती हैं, लेकिन क्या कहा जाता है, ये तो मासूम है और ये मजलूम है, यानी मुसलमान जुल्म करने वाले हैं और ये लोग मजलूम है। नई बात नहीं है ये, तो छोड़ दीजिएगा क्या। किसने कहा? फिरौन के मिनिस्टर्स ने कहा अपने पार्लियामेंट में। समझ गए बात को? तो फिरौन ने क्या कहा? फिरौन ने कहा नहीं नहीं, इनको छोड़ेंगे नहीं हम, इनको तो मजा चखाएंगे हम, इनको, इन पर अपना हम जोर दिखाएंगे। क्यों? पावर कुर्सी तो हमारे पास है ना, हम इन पर जोर दिखाएंगे। इनकी औरतों को जिंदा छोड़ेंगे, इनके मर्दों को, इनके बच्चों को कत्ल कर देंगे। कंप्लीट जिनोसाइड हुआ है। आज भी हो रहा है गाजा में, देखिए आज भी हो रहा है। कितने लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं आज। क्यों? कहा जाता है भाई ये लोग तो अमन परस्त लोग हैं। सोचिए जरा, कोई नई बात नहीं है ये, और इनको हम अपना जोर इन पर हम दिखाएंगे। फिरौन ने कहा। लोग आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास। कहा है मूसा अलैहिस्सलाम, ऐसी ऐसी पार्लियामेंट में मीटिंग चल रही है आपके खिलाफ और आपके पैरोकारों के खिलाफ। क्या कहा थे मूसा ने? काला मूसा लिकौमी यस्तईनु बिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अपने कौम को? ऐ लोगो, अल्लाह से मदद तलब करो। देख रहे हो, वस्बिरू, सबर करो, मदद करो और मदद तलब करो। क्या करो? जरा सबर करो, सबर का दामन मत छोड़ो। ठीक है। आज देखिए हम में की अक्सर कौम की जो तादाद है, कोई या अली मदद कह रहा, कोई या गौस मदद कह रहा है, कोई फुला मदद कह रहा है, कोई फुला मदद कह रहा है, या अल्लाह मदद कोई नहीं कह रहा है। या अली मदद के नारे लग रहे हैं। शियाओं के यहां से आया, सुन्नियों में भी दाखिल हो गया, सुन्नी भी कहते या अली मदद। सोचिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह मदद कब बोलेगा? एक ऐसा फिरका है जो कह रहा है या रसूल अल्लाह मदद, हर बात में या रसूल अल्लाह मदद। अरे जालिम, या अल्लाह मदद कब बोलेगा? जो कौम शिर्क में मुलविस हो जाए, जो कौम अकीदे तौहीद से हट जाए, कौम महरूम हो जाती है अल्लाह की मदद से। जो कौम अकीदे तौहीद को छोड़ दे भाई, क्यों? शिर्क करने वाला अल्लाह पे बोतान बांधता है, बदगुमानी करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कौम के लोगों, अल्लाह से मदद तलब करो, मैं वक्त का रसूल हूं, मैं तुम्हें कहता हूं अपने रब से मदद तलब करो, सबर करो। क्यों? इन्ना लर्दा लिल्लाह। जमीन किसकी है? मूसा ने कहा अपने पैरोकारों को, जमीन अल्लाह की है। यूरिशुहा मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह जिसको चाहे इस जमीन का वारिस बना देता है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की बात यहां खत्म नहीं हुई भाइयों। मूसा ने कहा वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, लेकिन साथियों याद रखना, आखिर में कामयाबी मुत्तकियों की होगी। अल्लाहु अकबर। गरचे इनके पास असलिहा है, गरचे इनके पास कानून है, इनके पास कुर्सी है, इनके पास पावर है, इनके पास मीडिया है, ये जो चाहे नया नित नया कानून ला दे, कोई बात नहीं है। लोगों, रब से मदद तलब करो और याद रखो तुम मुत्तकी बन जाओगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे सारे मसाइल को हल कर देगा। अब बताओ हम एक आदमी कैसे मुत्तकी बने? आगे हम मुत्तकी है कि नहीं है? वला तहीनु वला तहजनु, अल्लाहु अकबर, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ना घबराओ ना गम करो, तुम ही कामयाब रहोगे। कब? अगर तुम मोमिन बन जाओ। हम मोमिन बनने को तैयार नहीं भाइयों। मता नसरुल्लाह,
अल्लाह की मदद कब आएगी? लोग गुहार लगा रहे हैं, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह ने कहा अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, ऐ लोगों याद रखो, सुन लो, अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की मदद करीब है। शर्त क्या है? मोमिन बनो, मोमिन बनो, ईमान वाले बनो। जब ईमान वाले बनोगे, ईमान से मुराद तौहीद, अत-तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो, पढ़ो, समझो, अपने सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह को बसा लो। क्या कहा नबी ने उस जमाने में? जिस जमाने में खाने काबा में 360 बुत है, कोई मुसलमान नहीं, नबी तन तनहा कह रहे हैं, एक दावत पेश कर रहे हैं, आज हमारे साथ कोई नहीं। लोगों, अगर तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना लिया, रचा लिया, बसा लिया अपने दिलों में, तो याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अरब का और इस अजब का मालिक तुमको बना देगा। अल्लाह अकबर। गैरों के दरों को छोड़ो, गैरों के दरबार पर सजदा करने से छोड़ो। लेकिन देखिए आज हमारे यहां क्या हो रहा है, कोई घोड़े के नाल लटका रहा है, कोई अपनी गाड़ी में पीछे 2 काले जूते लटका रहा है। क्यों? नजर नहीं लगेगी, नई गाड़ी है, माशाअल्लाह। देख रहे हैं आप? कोई बच्चे को काजल लगा रहा है, काला टीका यहां पर फोरहेड पर। क्यों? अच्छे खासे खूबसूरत बच्चे को लोग बदसूरत बना देते। क्यों? नजर नहीं लगेगी। कोई फ्रेम करके अपने घर में 4 लाइन खींच करके कुछ नंबरात लिख रहा है, 7 8 6 92। 7 8 6 मतलब क्या होता है भाई हमारे यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, 92 का मतलब क्या होता है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए ये अकीदा है। नमाज में भी पढ़िए 7 8 6, हाँ, सूरह फातिहा भी नंबर दे दिए 1042, पढ़ के सजदा कर लीजिए, हो जाएगा क्या नमाज? कौन कहां से लिया है? घोड़े की नाल हम लटकाएंगे, नींबू मिर्चा हम लटकाएंगे, नींबू मिर्चा पे पैर पड़ गया, बोला आज तो मामला गया। अकीदा देखिए कितना कमजोर है। जो कौम नींबू मिर्चे घोड़े के नाल से डरती हो, काले धागे से डरती हो, काले टीके से डरती हो, वो इन जालिमों से तो और डरेगी। वो रब से क्या डरेगी? और जिसके दिल में अल्लाह का डर ना हो, वो गैरों से डरता रहेगा। भाई ईमान की दौलत से माला माल हो गए, जमीन में अल्लाह इख्तियार दे देगा। वादल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात, कुरान ने कहा सूरह नूर आयत नंबर 55 में। अल्लाह का वादा है मोमिनो, अगर तुम ईमान वाले बन गए, ईमान वाला कलमा पढ़ने नहीं बचा, अत-तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, और अमल साले करते रहे, अल्लाह ताला तुमको इस जमीन में इख्तियार दे देगा, जैसे अल्लाह ने पहले को इख्तियार दिया। उसी आयत में आगे अल्लाह ने क्या कहा? वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। और अल्लाह ताला, ए मुसलमानों, अल्लाह ताला तेरे खौफ के हालात को अमन में बदल देगा। लेकिन शर्त अल्लाह ने कहा क्या? याबुदूननी ला युशरिकून बि शैआ। शर्त क्या है? खौफ के हालात तेरे लिए अमन में बदलेंगे। याबुदूननी ला युशरिकून बि शैआ, कि अल्लाह के साथ तो किसी को भी शरीक नहीं करेगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जिसने शिर्क किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं उस पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया। और क्या कहा अल्लाह ने? ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा, यानी मुशरिकों का कोई मददगार नहीं होगा। कुरान ने कहा कुल सीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफा कान आकिबतुल लदीना मिन कब्लु। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कहिए कि जरा जमीन में चल फिर करके देखें कि इनसे पहले का अंजाम क्या हुआ, वो क्यों गारत और बर्बाद हुए। तो अल्लाह ने कहा कान अक्सरुहुम मुशरिकीन, ये इसलिए क्योंकि उनमें से अक्सर कौन थे? मुशरिक थे। शिर्क करोगे भाइयों, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहला अकीदा भाइयों, काट दिया जाए, मार दिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये दिलो दिमाग में बसा लोगे, जिस दिन अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत हमारे लिए आ जाएगी इंशाअल्लाह। सहाबा में कोई ऐसा था जो अपने घोड़े के पीछे घोड़े के नाल टांगता हो? कोई ऐसा था? कोई एक सहाबी ऐसा था जो बेनमाजी था? कोई एक सहाबी ऐसा था जो कहता था या रसूलल्लाह मदद? नबी के गुजरने के बाद एक बताओ, एक कोई लेकर के चलाए। पूरी तारीख हदीस पढ़ लीजिए, तारीख पढ़ लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और उसके बाद मेरे भाइयों, तौहीद के बाद अमल सोहले, नेक अमल करना, अमल सोहले करना। अल्लाहु अकबर। देख रहे हो आज हमारे यहाँ क्या पता है? किसी से पूछिए, वो 400 अक़वाल आपको गिना देगा।
बाज हमारे भाई 4000 अकवाल याद कर देंगे और गिना भी देंगे आपको, पढ़ भी देंगे आपके सामने, 4 पर भी अमल नहीं है। अमल से कोरे हैं हम लोग, अमल से कोरे। 4400 इकवाल याद है, लेकिन 4 पर भी अमल नहीं। अखलाक की बातें हमने सुनी, पढ़ी, अखलाक सबसे गिरा हुआ हमारा है। तवाज़ु इंकिसारी, हमारे झुकाव हमारे अंदर है ही नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज को तैयार ही नहीं। ये अखलाक है हमारा भाई। कितने दूर है हम अमल से। तहज्जुद की 50 हदीसें बयान कर देंगे, क़यामुल लैल की फजीलत बयान कर देंगे, वल्लाह क़यामुल लैल पढ़ने वाले नहीं बनेंगे। कोई बयान करने से, बताने से तहज्जुद गुजार नहीं बन जाता भाइयों। आपके पास इंफॉर्मेशन आया, आप अमल वाले नहीं बने। मन अमिला सॉलिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन, अल्लाह ने फरमाया कुरान सूरह नहल की आयत है, तुम में का कोई भी हो जो नेक अमल करे, शर्त क्या है, मर्द हो या औरत, लेकिन शर्त क्या है, मोमिन होना। देखो यहां भी शर्त है मोमिन होना। मोमिन से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला होना। तो क्या करेंगे अल्लाह? अल्लाह ताला उसको खूबसूरत जिंदगी देगा, हयात तैयबा देगा। क्या मुराद है हयात तैयबा से? उसको अल्लाह ताला अल्लाह की मोहब्बत देगा, इबादत में लज्जत देगा, दिल में सुकून देगा, दिल की तवंगरी देगा, कनाअत देगा अल्लाह ताला उसको, हलाल रिज़्क़ देगा अल्लाह ताला उसको, दुनिया के खौफ से अल्लाह बचा के रखेगा, दुनिया के नित नए मसाइल से अल्लाह उसको बचा के रखेगा। कौन? जो नेक अमल करता हो। बोलना सिर्फ नहीं भाइयों, अमल करना सीखो, अमल करने वाले बनो, कम ही सही, लेकिन उस पर मुस्तकिल दवाम होना चाहिए भाई, मुस्तकिल दवाम होना चाहिए। देखिए एक आलिम साहब से सुन रहा मैं उनकी तकरीर, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही। का शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन बदर हफ़िज़हुल्लाह मस्जिद नबी में दर्स देते हैं। उनका दर्स माशाल्लाह उर्दू में और अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड भी है, सुनना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुफीद बातें होती हैं माशाल्लाह। अब ट्रांसलेट भी होकर आता है अल्लाह के फज़ल करम से। कहते हैं शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन बदर हफ़िज़हुल्लाह के अपने दर्स के बाद वो जा रहे थे, एक आदमी आया, उसने आके कहा कि शेख मोहतरम मुझे एक सवाल करना आपसे। चलते चलते उन्होंने कहा पूछिए। उसने कहा कि मुझे कुरान में सूरह फातिहा के बाद सिर्फ 2 सूरतें याद है। कितनी सूरतें याद है? 2, सूरह फातिहा और 2 सूरतें। कहता है शेख मोहतरम उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गया हूं जहां पर कुरान उतना याद नहीं हो पा रहा है, लेकिन शेख मोहतरम अल्लाह की कसम उसके बावजूद भी, इन 2 सूरतों के बावजूद भी मैं कोशिश करता हूं कि क़यामुल लैल कम से कम 2 घंटे पढूं। सुभान अल्लाह। देख रहे हो, देख रहे हो, सूरतें 2 याद है भाइयों, लेकिन कह रहा है कि मेरी जुस्तजू ये है कि मैं कम से कम क़यामुल लैल को 2 घंटे पढूं। शेख मोहतरम फरमाते हैं अपने दर्स में कि देखिए एक वो आदमी है जिसको 2 सूरतें याद है, 2 सूरतें, और क़यामुल लैल में 2-2 घंटे देने को तैयार है। कहते आज के हमारे यहां अक्सर के हुफ्फाज जिनके सीने में कुरान है, जो लंबी लंबी सूरतें याद करके बैठे हुए हैं, वो दुआत जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो लोगों को हक की तरफ बुला रहे हैं, और नमाज फज्र से गाफिल है। अल्लाह अकबर। क्यों? अमल नहीं है, कैसा मदद आएगी? और रियादुस सालिहीन किताब है ना, हाँ, रियादुस सालिहीन की शरह में अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह लिखते हैं, अब्दुल रहमान इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह का एक वाक़या नकल करते हैं, बहुत ही प्यारा और इबरतनाक वाक़या है। अगर ये वाक़या मेरे आपके जहन में आ गया, अगर हम समझ गए तो समझ लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे, हम अमल करने वाले बन जाएंगे। दुआ करिए अल्लाह से, इसको सुनने के बाद, इसको पढ़ने के बाद अल्लाह ताला वो अमल का जज्बा हमें दे दे। कहते हैं अब्दुल रहमान इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह दिमिश्क की जामा मस्जिद में हर जुमे को दर्स देते, और हजारों की तादाद में लोग उस दर्स में शामिल रहते, हजारों की तादाद में। और दर्स का ये असर रहता कि लोगों के दिल बदल जाया करते भाइयों, लोग आखिरत की फिक्र करने वाले बन जाते, और हजारों कत्तार लोग दर्स में रोया करते, यानी गोया अमल वाले बन जाया करते, हजारों की तादाद। कहते हैं कि एक गुलाम बैठता था उस दर्स में, उसने आके उनसे कहा, अब्दुल रहमान इब्नुल जौज़ी से,
क्यों ना आप एक दिन ऐसा दर्स दें जिसमें गुलाम को आज़ाद करने की फजीलत बताई गई, क्योंकि मेरा मालिक भी इस दर्स में बैठता है। चूंकि आपकी बातें इतनी असरअंदाज होती हैं, हो सकता है कि मेरा मालिक इसको सुन करके मुझको आज़ाद कर दे। अच्छी हर जुमे देते हैं। वो गुलाम बड़ी चाह से अगले जुमे आया कि आज शेख मोहतरम दर्स देंगे इसी उन्वान पर कि गुलाम को आज़ाद करना है कि फजीलत क्या है इस्लाम में। लेकिन वो दर्स वो नहीं हुआ, ताज्जुब हो गया। वो सोचा शायद अगले जुमा बयान करेंगे, अगले जुमा आए वो भी दर्स नहीं हुआ। महीना बीत गया, 2 महीने 3 महीने बीत गए। उसको एहसास हुआ उस गुलाम को कि लगता है कि शेख जो है ये बड़े लोगों की बात सुनते हैं, हम जैसे छोटे गुलामों की बात नहीं सुनते। अच्छा, अचानक कई महीने बाद वो देखता है कि शेख मोहतरम ने इसी उन्वान पर उस जुमे में दर्स दिया, आज़ाद गुलाम को आज़ाद करने की फजीलत। और मामला देखिए वही रफ्तारी हुआ अवाम पर, सब लोग ज़ारो कत्ता रोने लगे। और जब दर्स ख़त्म हुआ तो मालिक ने अपने उस गुलाम को बुलाया, इधर आ, कहा जा आज से मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। अल्लाहु अकबर। वो गुलाम निकला और जाके शेख के घर पे गया, जाके उनसे मिला। उसने कहा कि मेरे मालिक ने मुझे, मेरे आका ने मुझे आज़ाद कर दिया है, लेकिन मुझे लगता था कि आप कभी बयान ही नहीं करेंगे। लेकिन शेख एक सवाल है, सवाल ये है आपने इतना वक्त क्यों लिया? शेख ने क्या कहा मेरे पास पैसे नहीं थे। हाँ, बोले भाई मेरे पास पैसे नहीं हो रहे थे कि मैं इस उन्वान पे दर्स देता। उसने कहा पैसे नहीं हो रहे थे मतलब? कहते हैं अब्दुल रहमान इब्नुल जौजी रहिमहुल्लाह कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हो रहे थे कि मैं एक गुलाम को खरीदूं, खरीदने के बाद उस गुलाम को आज़ाद कर दूं। अल्लाहु अकबर। देख रहे हैं आप, ये जो पब्लिक में जो असर होता था ना, उसकी वजह ये थी कि वो जो बोलते तो उससे पहले वो लोग उस पर अमल पैरा होते थे। हमने क्या कहा, आपने 400 अकवाल याद होगा, शायद 4 पे अमल। देखिए जरा, अमल से कोरे हैं भाई। हम अमल करना पड़ेगा। अपनी फिक्र करो, अपनी इस्लाह करो और अपना ताल्लुक अपने रब से जोड़ो। जिस दिन हम ऐसा करेंगे ना, अपनी निजात की जिन फिक्र करने लगेंगे ना, कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए, मुस्लिह बनना हम चाहते हैं, मुस्लिह बनना, साले बनना नहीं चाहते। मुस्लिह समझते हैं, मुस्लिह उसको कहते हैं जो दूसरों की इस्लाह करे, मेरे साथ कोई धोखा ना दे, हाँ, मेरी कोई प्रॉब्लम ना करे। लेकिन हम किसको धोखा दे, हम किसी को चूना लगाए, यानी मतलब हम चाहते सब ठीक हो जाए। हम ठीक नहीं, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। नहीं, अमल। जो लोग ईमान और अमल से आरास्ता होंगे मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया उनके लिए हम खौफ के हालात को अमन में बदल देंगे और ज़मीन में इख्तिदार भी दे देंगे। ये दूसरी बात हो गई भाइयों, ईमान और अमल। देखिए वक्त ख़त्म हो गया है और कई बातें हैं कि कैसे अल्लाह की मदद हम तक पहुँचेगी। तकवा इख्तियार करना पड़ेगा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। सारे मसाइल का हल और एग्जिट जो है उन मसलों से निकलने का तकवा। अल्लाह अकबर। इमाम इब्न रजब फरमाते थे रहमहुल्लाह, सबसे बड़ी नेकी ये है भाइयों कि अल्लाह से एक बंदा अकेले में और भीड़ में डरता रहे। भीड़ में तो हम अल्लाह से डरते हैं, अकेले में अल्लाह से कितने डरते हैं। आज के इस मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया और मोबाइल के फितने के दौर में हम क्या क्या कुछ नहीं देख रहे, अल्लाह ही जानता है। किसी को कोई बात, आप हर आदमी अपने गिरबान के अंदर झांक करके देखे। तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तमाम तर मसाइल से, परेशानियों से, आजमाइशों से निकलने का की राह बना देगा भाइयों। इस्तिग़फ़ार करो, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। इमाम अबू कतादा रहमतुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द कहा करते थे, तेरी हर बीमारी का और हर इलाज का जिक्र कुरान में मौजूद है। लोगों ने कहा कैसा? कहा तेरी बीमारी है गुनाह और उसका इलाज है इस्तिग़फ़ार, कसरत से इस्तिग़फ़ार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर गुनाह के खराश भी नहीं है, लेकिन आप डेली
एक रवायत में 70 और एक रवायत में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। हमने कहा कोई आज है जो कर रहा है ऐसा? अगर कोई कर रहा है तो मुबारक है वो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह, इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम नमाज फजर के बाद जहाँ थे वहीं बैठे रहते, यहाँ तक के सूरज उग जाता, अच्छा खासा ऊंचा हो जाता सूरज। हाँ, और क्या करते रहते? इस्तिग़फ़ार करते रहते, तस्बीह पढ़ते रहते, तहमीद पढ़ते रहते। क्यों? और कहते थे जब फारिग होते तो क्या कहते थे अपने शागिर्द, इमाम इब्न क़य्यिम को उस्ताद भी देखिए, शागिर्द भी कैसा, अल्लाह को क्या कहते थे अपने शागिर्द को? दरअसल मेरे भाई ये मेरा नाश्ता है। क्या है ये? नाश्ता। अगर मैं इसको ना करूं तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, और जब कमजोर पड़ जाऊंगा तो अल्लाह की मदद, नुसरत जो आ रही है वो सब खत्म हो जाएगी। अल्लाह की मदद, हर किस्म की मदद जो आ रही है सब अल्लाह ताला छीन लेगा। आज हमारा मामला ऐसा है, अमल से कोरे हैं भाई। दुआ करिए कि मैं भी अमल वाला बनूं, आप भी अमल वाले बने अल्हम्दुलिल्लाह। हर आदमी मेरा भाई मेरी बहन क्या होते, हम अमल वाले बन जाए मेरे भाई। सबसे पहले नमाजों की पाबंदी करने वाले बने, सबसे पहले भाई। तौहीद के बाद सबसे बड़ी चीज क्या है भाइयों? नमाजों की, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी, उनके औकात पर, ये फर्ज है मुसलमानों पर मेरे भाई। पढ़ना अगर ये कर गए आज की इस दौर में, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, इस दौर में, इस फितने के दौर में नमाजों की पाबंदी अगर आप कर गए आज की इस दौर में, अल्लाह की कसम, तो अल्लाह की उम्मीद से, अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमको दुनिया आखिरत में कामयाब कर देगा इंशाअल्लाह। और कई बातें इंशाअल्लाह कभी और मौका मिलेगा तो गुफ्तगू करेंगे मजीद कि और अल्लाह की मदद हमें कैसे मिलेगी, अल्लाह की मदद के हम मुस्तहिक और कैसे बन सकते हैं मेरे भाई। अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह ताला जितनी बातें हमने सुनी अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों की मदद अता फरमाए। हमारे मुल्क में अल्लाह अमन सलामती का अल्लाह गहवारा बना दे हमारे मुल्क को। अल्लाह हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए, मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में हो, बिलखुसूस हमारे मुल्क में अल्लाह उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों का तौहीद पे तौहीद पे गामजन कर दे। अल्लाह हमें अमल सालेह करने वाला बना। अल्लाह हमें सिर्फ बीमार शिफाए कामला कुल्ली आजिला अता फरमा। अल्लाह जो मक़रूज़ हैं अल्लाह उनको अपनी गैब से अल्लाह उनकी गैबी, अपनी गैबी मदद अता फरमा। अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी के लिए गैबी मदद अता फरमा। अल्लाह जो बीमार शिफाए कामला कुल्ली आजिला अता फरमा। अल्लाह हमारे बूढ़ों के हाल पर रहमत अता फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह अता फरमा। अल्लाह हमारे उलमाए हक की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह तमाम तर बातिल लफ्ज़ियों के जो अकीदे हैं, प्रोपेगेंडे हैं, अल्लाह अहले सुन्नत के खिलाफ अल्लाह उनको निस्सो नाबूद कर दे। और अल्लाह अहले इस्लाम की मदद अता फरमा, अहले तौहीद की मदद अता फरमा। अल्लाह हमसे जो पहले गुजर गए अल्लाह जो अकीदे तौहीद में दे, अल्लाह उन्हें कब्र के अज़ाब से बचा। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर दे। अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। और अल्लाह जब तक हमें जिंदा रख, अल्लाह जब तक हमें दुनिया में आखिरी सांस दे, अल्लाह इस हाल में हमें जिंदा रख कि हम अक़ीदे तौहीद पर रहें, और इस हाल में हमें मौत दे कि अल्लाह हम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहे। और अल्लाह तू इस हाल में हमें मौत दे कि तू हमसे राजी हो और हम तुझसे राजी हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।